हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। उसी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। लास्ट क्लास में हमने पजेसिव प्रोनाउन देखे थे। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं हमने उसके बारे में पढ़ा था। व्हाट आर पजेसिव प्रोनाउंस? इट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। ये क्या है? ये भी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन की ही एक फॉर्म है। ठीक है, द पजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबडी। कोई भी चीज किससे बिलोंग कर रही है ये बताता है। एग्जाम्पल हमने देखे थे, दिस इज माई बुक, दोज आर योर बुक्स, दैट इज हर बुक, द बुक इज माइन, दोज बुक्स आर योर्स। ठीक है, ये सभी हमने एग्जाम्पल देखे थे। दैट आइडिया ऑफ योर्स इज एक्सीलेंट। आपका जो ये आइडिया है वो क्या है? एक्सीलेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? एग्जाम्पल के साथ इनको देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस that refers to the person represented by the subject itself। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट। ऐसे प्रोनाउन जो किसकी तरह यूज किए जाते हैं? एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। एंड दैट रेफर्स टू अ पर्सन रिप्रेजेंटेड बाय द सब्जेक्ट इटसेल्फ। जो क्या है? यहाँ आप देखेंगे इसको रेफर करेगा सब्जेक्ट को। ठीक है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसी को रेफर करेगा। कौन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर द प्रिजनर, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। ठीक है, द प्रिजनर सेंटेंस में सब्जेक्ट है और हैंग्ड वर्ब और हिमसेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा हो गया द प्रिजनर, हैंग्ड वर्ब हो गया और हिमसेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट। अब ये जो हिमसेल्फ है ये किसके लिए काम कर रहा है? जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, हिमसेल्फ यूज हुआ है द प्रिजनर के लिए। प्रिजनर ने खुद को हैंग कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट, द हॉर्स हैज हर्ट इटसेल्फ। हॉर्स सब्जेक्ट है, इटसेल्फ किसके लिए यूज हुआ है? हॉर्स के लिए। हॉर्स ने खुद को चोट पहुंचा दी या उसको चोट लग गई। नेक्स्ट, हिटलर किल्ड हिमसेल्फ। तो हमने ये देखना है सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होंगे एज अ ऑब्जेक्ट काम करेंगे। ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज होते हैं सेंटेंस में और जो सब्जेक्ट है उसी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हिमसेल्फ सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली हॉर्स के लिए क्या यूज हुआ है? इटसेल्फ यूज हुआ है। यहाँ हिटलर के लिए यूज हुआ है हिमसेल्फ। ठीक है, हिटलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए यूज हुआ है हिमसेल्फ। सिमिलरली इन नेक्स्ट सेंटेंस, यू कैन सी योर सेल्फ इन द मिरर। तो यू के लिए योर सेल्फ यूज हुआ है, जो सब्जेक्ट है उसी के लिए ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है। आई cursed myself, we blamed ourselves, we often deceive ourselves। ठीक है, हम अक्सर खुद को क्या है? धोखे में रखते हैं। तो यहाँ पर आप जितने भी सेंटेंसेस देखेंगे, जो भी एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, जितने भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके लिए ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं एज अ प्रोनाउन का यूज हुआ है एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रिजनर के लिए हिमसेल्फ आ गया, हॉर्स के लिए आ गया इटसेल्फ। सिमिलरली
हिटलर के लिए आया है हिमसेल्फ। तो यही यहाँ पर बोला हुआ है, अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। एंड दैट रेफर्स टू द पर्सन रिप्रेजेंटेड बाय द सब्जेक्ट इटसेल्फ। सब्जेक्ट जिस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, या जिस पर्सन को, उसके लिए यूज होंगे। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो इनमें आप देखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब आएगी, और देन एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए नोट कर लीजिए स्ट्रक्चर इनका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर है। आप सभी सेंटेंसेस में देखेंगे सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और हर्ट मेन वर्ब इटसेल्फ ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सिमिलरली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, हिटलर इज सब्जेक्ट, किल्ड इज वर्ब एंड हिमसेल्फ इज ऑब्जेक्ट। जो प्रोनाउंस एज अ ऑब्जेक्ट यूज होते हैं और सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, वे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप सभी को यहाँ पर क्लियर होगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है जहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा हो, कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो और एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हो, क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सेल्फ फॉर्म भी देख सकते हैं आप। ठीक है, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, माईसेल्फ, अवरसेल्व्स और आवरसेल्व्स। सिंगुलर के लिए क्या यूज होगा, सिंगुलर के लिए सेल्फ, और प्लूरल के लिए सेल्फ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं। An emphatic pronoun is a pronoun used for emphasize, used for emphasize। emphasize होता है किसी ऑब्जेक्ट पे स्पेशल अटेंशन देना। यहाँ पर आप देखेंगे एम्फेसाइज मतलब क्या है, एम्फेसाइज का मतलब ही होता है किसी पे फुल्ली फोकस्ड या फिर फुल्ली अटेंशन। अटेंशन टू द सब्जेक्ट। ठीक है, तो एम्फेसाइज का मतलब आप अगर समझ जाएंगे तो एम्फेसाइज से ही बना हुआ है एम्फेटिक। तो एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो क्या हैं एम्फेसाइज करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, उन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन बोला जाता है। जैसे बात करते हैं आगे, द सेल्फ फॉर्म प्रोनाउंस। सेल्फ फॉर्म में अभी हमने देखा रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, अवर सेल्फ, यूर सेल्फ, यूर सेल्व्स, himself, herself, itself and themselves can function as a reflexive and emphatic pronoun। ठीक है, दोनों को क्या है, एज अ
रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन भी यूज किया जा सकता है, एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यूज किया जा सकता है, और एज अ इम्फेटिक। तो अगर दोनों तरह से यूज किया जाता है तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, रिफ्लेक्सिव में भी यूज हो रहा है और इम्फेटिक में भी यूज हो रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? यही यहाँ पर मेन समझने वाली बात है। ठीक है, दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माई सेल्फ का यूज आपने देखा होगा रिफ्लेक्सिव में भी हुआ था, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस होगा इम्फेटिक प्रोनाउन में स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा। ठीक है, स्पेशल अटेंशन। और रिफ्लेक्सिव में आप देखेंगे एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं रिफ्लेक्सिव हमने देखा था, आपने जितने भी सेंटेंस देखे होंगे, ठीक है, जो भी हमारे सेंटेंस थे, जो हमारा सब्जेक्ट गिवन है, ठीक है, जो सब्जेक्ट गिवन है उसी से यहाँ पर क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, या फिर सब्जेक्ट जिस भी, यहाँ पर हिटलर था, हिटलर के लिए हिमसेल्फ आया, यू है तो यू के लिए यूर सेल्फ, आई के लिए माई सेल्फ। ये क्या है, ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर हम एम्फेटिक की बात करें तो एम्फेटिक में क्या डिफरेंस है? एम्फेटिक में स्पेशल अटेंशन देगा। सेंटेंस जैसे हम अगर देखें, आई माई सेल्फ, ठीक है, आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, मैंने खुद से देखा था। माई सेल्फ यहाँ पर क्या है, एम्फेसाइज कर रहा है सेंटेंस को। मैंने खुद देखा था उसको ऐसा करते हुए। हम बोलते हैं ना कि हाँ मैंने उसको ऐसा करते हुए देखा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्या है, सेंटेंस में एक फोर्स जनरेट हो रहा है, एक स्पेशल अटेंशन गिवन दे रहा है। कौन? माई सेल्फ। ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। वी विल सी टू इट आवर सेल्फ, हम उसको खुद ही देख लेंगे। तो ये सेंटेंस जो यहाँ पर प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये क्या है, सेंटेंस को स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं, एक फोर्स इनके अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, इनकी वजह से एक फोर्स आ रहा है सेंटेंस में। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ही ऐसा कहा था। वी सॉ द किंग हिमसेल्फ, दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट, उन्होंने क्या है, खुद ही अपना गिल्ट कबूल कर लिया, मान लिया। आई माई सेल्फ डिड द वर्क, मैंने क्या है, खुद से अपना काम किया है। ठीक है, यानी मैंने अपना काम स्वयं किया है, खुद से किया है। यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, आप क्या है, खुद से बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो। जितने भी यहाँ पर आपको हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे होंगे, ये सेंटेंस में एक फोर्स दे रहे हैं, फोर्स जनरेट कर रहे हैं, स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं। किसको? जो भी यहाँ पर काम हुआ है। ठीक है, यानी वर्ब जो यहाँ पर दिख रही होगी आपने, माई सेल्फ सॉ, मैंने खुद से देखा था। ठीक है, योर सेल्फ शुड डू द सम, यू योर सेल्फ शुड डू द सम, आपको क्या है, सम जो है खुद से करना है। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने ऐसा खुद से बोला था। ठीक है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में आपको डिफरेंस क्लियर होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा, और एम्फेसाइज का मतलब आप सभी को पता है, जहाँ पर क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को स्पेशल अटेंशन दिया जाता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। एम्फेसाइज का आप लोग मीनिंग भी लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इससे आपको और इजी हो जाएगा। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज होता है टू गिव स्पेशल
अटेंशन, इस चीज को क्या है, स्पेशल अटेंशन देना या फिर इम्पोर्टेंस, अटेंशन, इम्पोर्टेंस और अटेंशन, किसी चीज को स्पेशल अटेंशन या इम्पोर्टेंस जहां पर दिया जाता है। चलिए चलिए नोट कर लिया होगा यहाँ पर आप सभी ने, और आप लोगों को रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में आपने देखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट यूज होगा, या फिर हम बोलें कि एज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज हो रहा है, और एम्फेटिक में क्या होगा, टू गिव एम्फेसाइज जहां पर कर रहा होगा। ठीक है, एन एम्फेटिक प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर एम्फेसाइज। तो एम्फेसाइज का मतलब हमें समझ आ गया है, मीनिंग हमें अगर पता है तो हम एम्फेटिक प्रोनाउन को इजीली समझ सकते हैं। एम्फेसाइज होता है टू गिव स्पेशल अटेंशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करना, और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव a pronoun that points out an object। हमने क्या ध्यान रखना है, एक तो हमने क्या ध्यान रखना है, पॉइंट आउट, यानी किसी की तरफ इशारा कर रहा है। क्या हो सकता है वो, एन ऑब्जेक्ट हो सकता है, अ पर्सन हो सकता है, और पर्सन्स। ठीक है, ऐसे प्रोनाउंस, अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स आउट, किसको पॉइंट कर रहा होगा, किसकी तरफ, एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को, अ पर्सन और पर्सन्स, कोई एक पर्सन हो सकता है या फिर बहुत सारे। ठीक है, पर्सन और पर्सन्स इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ऐसे प्रोनाउंस, अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स आउट एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन और पर्सन्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं, बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं, किसकी तरफ इशारा करेंगे, वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या फिर पर्सन्स, प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सन। ठीक है, बहुत सारे पर्सन जहाँ पर होंगे, या फिर मोर देन वन होगा, सिंगुलर या प्लूरल की बात हो रही है। ठीक है, द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये चार यहाँ पर क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। देयर आर फोर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दीज आर दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस और दैट को आप सभी को पता है, ये इसके हैं सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन। और अगर हम बात करें दीज और दोज, ठीक है, दीज एंड दोज, दे आर प्लूरल, प्लूरल प्रोनाउन। सिंगुलर और प्लूरल क्यों, कैसे यूज करते हैं, ये आप सभी को पता है। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा, और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल प्रोनाउन को यूज करते हैं। कैसे, सेंटेंस में हम आगे देखते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा किसको पॉइंट कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट को। दिस इज अ पेन। तो अब यहाँ पर जो दिस वर्ड है, दिस प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है।
ये किसकी तरफ, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, पेन, दिस इज अ पेन। तो पॉइंट आउट किसको कर रहा है, ऑब्जेक्ट को, पेन को पॉइंट आउट कर रहा है कौन, दिस। सिमिलरली दैट इज माई सन, तो दैट किसको पॉइंट आउट कर रहा है, माई सन। ये क्या हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, यही हमने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट, दीज आर आवर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आपने देखा होगा ये दोनों सिंगुलर हैं, ठीक है, सिंगुलर नाउन्स हैं। तो यहाँ पर हमने सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुए हैं, ठीक है, जो क्या बताते हैं, ये सिंगुलर हैं। अब फ्रेंड्स, आप सभी को पता है फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ यहाँ पर देखेंगे दीज का यूज हुआ है, ठीक है, यही यहाँ पर बताया था आपको, सिंगुलर के लिए दिस और दैट, प्लूरल के लिए दीज एंड दोज। नेक्स्ट, दोज आर देयर बॉल्स, ठीक है, दोज किसको पॉइंट आउट कर रहा है, बॉल्स को। नेक्स्ट, दैट इज हिज सन, ठीक है, या फिर दैट इज माई सन, दोनों ही करेक्ट हो सकता है। दैट इज माई सन, यह क्या है, मेरा बेटा है। दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, तो ये जो दिस है ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, प्रेजेंट को, ठीक है, दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। तो यहाँ पर आपने देखा होगा दिस दैट, ठीक है, दिस दैट दीज दोज दैट, ये सभी क्या हैं, ये चारों अगर आप देखेंगे तो ये क्या हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं किसको, किसी ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन को। तो हमने पढ़ा जो किसी क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट या पर्सन को पॉइंट आउट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है, वे सभी क्या होते हैं, वे सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इनमें कौन से हैं, चार हैं यहाँ पर हमने पढ़े हैं, देयर आर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस दैट दीज एंड दोज, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट, आप सभी को पता है डिस्ट्रीब्यूट करना क्या होता है, कोई चीज बांटते हैं, ठीक है, उसी से क्या बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं, ईच, ईदर, नीदर आर यूज्ड विद रेफरेंस टू अ नंबर ऑफ persons और थिंग्स वन एट अ टाइम, ठीक है। ईच, either, neither are used with reference to a number of persons or things। क्या बताता है, हमें बताता है नंबर ऑफ persons और थिंग्स वन एट अ टाइम। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वन एट अ टाइम, इसका मतलब है इंडिविजुअल, हर किसी को यहाँ पर काउंट किया जा रहा है, सभी को रेफरेंस मिल रहा है, इसीलिए वन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल है गिव 2 केक्स ईच। यहाँ पर जो ईच है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये क्या बता रहा है, सभी को दो दो केक देने हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 स्टूडेंट हैं, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 2 केक्स ईच, सभी को दो दो केक देने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे वन एट अ टाइम, यानी फर्स्ट स्टूडेंट को भी 2 केक मिलेंगे, देन सेकंड को भी 2, थर्ड को भी 2, फोर्थ को भी 2, ऐसे ही जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को। तो क्या बात हो रही है यहाँ पर, वन एट अ टाइम। फर्स्ट टाइम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वन बाई वन ही डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉन्ट नीदर ऑफ देम। नीदर ऑफ देम का मतलब क्या है, उनमें से कोई भी नहीं पसंद है। जैसे मान लो A B C D
5 पर्सन है तो कोई भी नहीं पसंद है। ही गोज टू चर्च एवरी संडे, जितने भी संडे आ रहे हैं सभी संडे को क्या है, चर्च जा रहा है। ईच ऑफ द मैन रिसीव द रिवॉर्ड, सभी पर्सन को क्या है, रिवॉर्ड दिया गया है। ईदर ऑफ यू कैन गो, ईदर ऑफ यू मतलब अगर मान लीजिए जितने भी पर्सन है 10 लोग हैं, 10 में से अगर जो जाना चाहते हैं कोई भी जा सकता है, ठीक है। नीदर ऑफ द एक्यूजेशन इज ट्रू, एक्यूजेशन होता है आरोप लगाना किसी पर, जितने भी आरोप लगे हैं उनमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसको नंबर को रेफरेंस, नंबर ऑफ पर्सन और थिंग को क्या दिया जा रहा है, रेफरेंस देने के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर हमने एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पढ़े और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा, उसके टाइप को समझा, एग्जाम्पल के साथ देखा। आप लोग इसको घर पर भी रिवाइज कीजिए। इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।